नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश की राजनीति बदली है। कुल मिलाकर देश का लोकतंत्र और मजबूत हुआ है, क्योंकि संसद के अंदर विपक्ष मजबूत है और सत्ता पक्ष की हर मनमानी पर पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। यही वजह है कि कई सारे फैसलों पर सत्ता पक्ष को यू टर्न भी लेना पड़ा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फिलहाल वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में हंगामा हो गया है और विपक्षी दलों के सांसदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। अब सवाल यही है कि आखिर बैठक में ऐसा क्या हुआ कि विपक्षी दल के सांसद भड़क गए। आखिर क्यों विपक्षी दल के सांसदों ने बैठक का बहिष्कार किया और क्यों केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल को लेकर बैकफुट पर अब नजर आ रही है, ये तमाम जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। वक्फ विधेयक को लेकर जेपीसी की बैठक लगातार 2 दिन चली और दोनों ही दिन हंगामेदार रही। नौबत यहां तक आ गई कि विपक्ष के कई सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर शिकायत करनी पड़ी, जिसमें कहा गया कि जेपीसी की बैठक में संसदीय आचार संहिता का घोर उल्लंघन हो रहा है। बीजेपी के नेता अपनी मनमानी कर रहे हैं और व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। कुल मिलाकर बैठक में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। ओम बिरला को पत्र लिखने वाले सांसदों में गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन, इमरान मसूद, द्रमुक सदस्य ए राजा, एम अब्दुल्ला, असदुद्दीन ओवैसी और कल्याण बनर्जी शामिल हैं। इन तमाम सांसदों का आरोप है कि समिति की कार्रवाई इसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल द्वारा पक्षपातपूर्ण तरीके से संचालित किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जेपीसी के अध्यक्ष नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने सांसदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जो ऊटपटांग व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। कुल मिलाकर वक्फ विधेयक को लेकर गठित जेपीसी की बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को 28 जुलाई को सदन में पेश किया गया था। वहीं विपक्ष द्वारा इस विधेयक का जब विरोध हुआ तो इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया। हालांकि इस विधेयक का विरोध सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के सहयोगी दल भी कर रहे थे। भले ही वो खुलकर ना बोले, पर अंदर खाने जेडीयू और टीडीपी के नेता भी इसका विरोध कर रहे थे। वहीं जब बीजेपी को लगा कि ये विरोध की छोटी सी चिंगारी एक दिन ज्वाला की शक्ल ना ले ले, इसलिए केंद्र के द्वारा जेपीसी में ये पूरा मामला भेज दिया गया। वहीं जब बैठक शुरू हुई फिर कई तरह के आरोप भी लगने शुरू हो गए और कहा यह भी जा रहा है कि जेपीसी की बैठक में भी कई सत्ता पक्ष के सहयोगी भी दबी जुबान थे, विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं। इसलिए ऐसा कहा जा रहा कि क्या वक्फ बिल को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है वो बीजेपी के लिए कहीं काल न बन जाए, क्योंकि अगर ज्यादा मामला फंसता है तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। और वैसे भी आपको पता ही है कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और नीतीश कुमार किसी भी तरह के रिस्क लेना पसंद नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ अगर टीडीपी की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू को भी मुसलमानों का पूरा समर्थन है और वो मुसलमानों के अंदर उनकी छवि एक मुस्लिम नेता वाली भी है, क्योंकि वो हमेशा से मुसलमानों के मुद्दों को भी उठाते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भी अपनी छवि को लेकर के चिंतित रहेंगे और वक्फ संशोधन बिल के फैसले को लेकर के या फिर जो भी जेपीसी की बैठक में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी हमेशा से अपना पक्ष रखना चाहेगी और दबी जुबान से ही सही वो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के फूंक फूंक करके कदम रखेगी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।